छात्र मित्रों, उपसर्ग और प्रत्यय के भाग 1 में आपने देखा कि शब्द के पहले जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रत्यय किसे कहा जाता है। प्रत्यय अर्थात जो अक्षर या अक्षर समूह किसी शब्द के अंत में या बाद में लगाया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है। छात्र मित्रों, देखो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में एक विरोधाभास होता है, अर्थात दोनों में एक डिफरेंस है, एक अंतर देखा जा रहा है कि उपसर्ग में पहले और प्रत्यय में शब्द के अंत में या बाद में अक्षर या अक्षर समूह का प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगाए जाने वाले अक्षर या अक्षर समूह को कहा जाता है। प्रत्यय को सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा में लगाया जाता है। अर्थात प्रत्यय किसी सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा के अंत में लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर शब्द है शत्रु। शत्रु जो है वह एक संज्ञा है। शत्रु के अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं ता, तो शब्द बन जाता है शत्रुता। ठीक उसी तरह से बल, बल शब्द है। बल में अगर हम वान प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है बलवान। उसी तरह से अकेला, अकेला शब्द है, इसमें हम लगा देते हैं पन प्रत्यय, शब्द बन जाता है अकेलापन। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखिए, शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति में प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बन जाता है व्यक्तित्व। दोस्तों, इसी तरह से मेरे पास और भी कुछ शब्द हैं। देखिए इन शब्दों को। अब इन शब्दों में हम यहाँ पर प्रत्यय को जोड़ करके नए शब्द तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ प्रत्यय दिए गए हैं और उन्हीं के सामने कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण करेंगे। देखिए, ता प्रत्यय दिया गया है। ता प्रत्यय सुंदर शब्द के साथ में उसके अंत में जोड़ा जाता है, तो हमें शब्द मिल गया सुंदरता। ठीक उसी तरह से कोमल शब्द है। कोमल में उसके अंत में ता प्रत्यय लगा दिया, शब्द बन गया कोमलता। अगला देखिए, प्रत्यय है ई। ई अब ये स्वर है और आप सब जानते हो कि स्वर जो होते हैं वे मात्राओं को निर्मित करने में सहायक होते हैं। और यहाँ पर रेशम शब्द दिया गया है, तो रेशम में ई स्वर से हम बड़ी मात्रा लगाएंगे और शब्द बन जाएगा रेशमी। अगला शब्द है हंस। हंस में ई की बड़ी मात्रा लगाने से शब्द बन गया हंसी। अगला है आवट प्रत्यय। आवट प्रत्यय लिखना, यह एक क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्द में आवट का प्रयोग देखिए किस तरह से हो जाता है। लिखना से बन जाएगा लिखावट। ठीक इसी प्रकार से बनाना क्रिया है।
तो बनाना क्रिया में आवट प्रत्यय लगा करके शब्द बनता है बनावट। अगला प्रत्यय है त्व। गुरु शब्द है, गुरु शब्द में त्व प्रत्यय लगा देने पर शब्द बन जाता है गुरुत्व। पुरुष शब्द है, उसमें त्व लगा दिए जाने पर बन जाता है पुरुषत्व। स्त्री शब्द है, उसमें त्व लगा दिया जाए तो बन गया शब्द स्त्रीत्व। अब है अगला वाला प्रत्यय। खिलौने शब्द है जो कि संज्ञा शब्द है, खिलौने में वाला प्रत्यय लगाते हैं, शब्द बन गया खिलौने वाला। दूध शब्द है, दूध यह एक संज्ञा है, दूध में वाला प्रत्यय लगा देने पर शब्द मिलता है दूध वाला। अगला है दार प्रत्यय। दार प्रत्यय दम शब्द में लगाते हैं तो शब्द बन गया दमदार। ठीक उसी तरह से समझ शब्द है, समझ में दार प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा समझदार। इस तरह से हम शब्दों के अंत में अर्थात शब्द के बाद में प्रत्यय को लगा करके नए शब्द तैयार करते हैं। आइए छात्रों, अब हम देखते हैं कि कुछ प्रत्यय यहाँ पर हैं और उन प्रत्ययों से हमें कुछ नए शब्दों का निर्माण करना है। तो उसमें अब हम देखते हैं कि सबसे पहला प्रत्यय दिया गया है ता। अब हम यहाँ पर कोई भी शब्द ले सकते हैं, यहाँ पर शब्दों की कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे हमने शब्द ले लिया यहाँ पर मनुष्य, और मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय को लगा देते हैं, शब्द बन जाएगा मनुष्यता। अब उसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पर है इला। ईला प्रत्यय है, ईला प्रत्यय में हमें इसके साथ में एक नए शब्द का निर्माण करना है। हमने एक शब्द ले लिया रंग, रंग शब्द ले लिया। ई, बड़ी ई है तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर लेते हैं और आखिरी में लगा दिया ला, शब्द बन गया रंगीला। उसके बाद में है आवट, आवट लगाना है तो आवट प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द तैयार करना है। हमने लिखना से लिखावट, बनाना से बनावट सीखा है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सजावट, अर्थात सजाना से बन गया सजावट। अब उसके बाद में देखिए आहट है। आहट जो प्रत्यय है यह किसी क्रिया के साथ में आसानी से लग जाता है। जैसे कि चिल्लाना एक क्रिया है, चिल्लाना क्रिया में आहट लगा दिए जाने पर शब्द बन जाएगा चिल्लाहट। अगला प्रत्यय है वाला। आपने यहाँ पर खिलौने वाला, दूध वाला देखा ही था। अब हम लिखते हैं वाला में कपड़े, जोड़ देने पर कपड़े के साथ में बन गया कपड़े वाला। अगला है ईय प्रत्यय। अब ईय प्रत्यय के लिए हमने एक शब्द लिया है पर्वत। पर्वत में ईय को जोड़ेंगे, बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे और यह लिखेंगे तो बन गया पर्वतीय। अगला देखिए यहाँ पर है पन। तो पन के लिए यहाँ पर हम शब्द ले रहे हैं जैसे कि सूना। सूना मतलब वीराना जो होता है, सूना शब्द में पन लगा दिया जाए तो नया शब्द बन जाता है सूनापन। त्व, गुरुत्व, पुरुषत्व। ठीक उसी तरह से स्त्रीत्व, स्त्री लिखा उसमें त्व लगा दिया तो बन गया स्त्रीत्व। इक प्रत्यय, बच्चों इक प्रत्यय जो है यह थोड़ा सा कठिन होता है। इक में जैसे कि शब्द बन जाए,
कोई एक शब्द ले लीजिए, इतिहास। एक शब्द है इतिहास। अब इतिहास में देखिए शुरू में अक्षर है ई, छोटी ई है, और आखिरी में है स। इक प्रत्यय एकमात्र ऐसा प्रत्यय होता है जो कि शब्द में शुरू और आखिरी में परिवर्तन ला देता है। अर्थात इतिहास शब्द से इक प्रत्यय लगाने पर जो नया शब्द बनेगा वह होगा ऐतिहासिक। देखिए यहाँ पर ई जो है ए में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर स में ई की मात्रा लगाकर क को जोड़ दिया गया। इस तरह से इक प्रत्यय का प्रयोग इतिहास में किया जाता है। अगला प्रत्यय है पा। पा का प्रयोग करके हम शब्द बनाते हैं मो टा पा। अर्थात मोटा मूल शब्द है और इसमें हमने पा प्रत्यय लगा करके नया शब्द का निर्माण किया है। शब्द बन गया है मोटापा। अब देखिए बच्चों, अगला हम लोग यह सीखेंगे कि शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों में से हमें प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग कर देना है। अर्थात हम यहाँ पर से मूल शब्द यहाँ पर लिखेंगे और प्रत्यय को अलग करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर पहला शब्द है सब्जी वाला। सब्जी वाला में से मूल शब्द को अलग कर देने हैं। लिखेंगे हम सब्जी, और इसमें जो जुड़ा हुआ प्रत्यय है वह है वाला प्रत्यय, ये आ गया। उसके बाद में है दर्शनीय। दर्शनीय में मूल शब्द है दर्शन और प्रत्यय लगा हुआ है, उसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा को हम यहाँ पर बड़ी ई स्वर के रूप में लिखेंगे और य लगा देंगे। यह हो गया ईय प्रत्यय। उसके बाद में है अकेलापन। अकेलापन में मूल शब्द है अकेला और प्रत्यय है उसका पन। अगला है बलवान। बलवान में मूल शब्द है बल और वान है उसका प्रत्यय। लिखावट मुख्य शब्द है यहाँ पर। लिखावट में मूल शब्द क्रिया के रूप में होगा लिखना। लिखना और उसमें प्रत्यय है आ व ट। देखिए यहाँ पर आ की मात्रा है इसलिए आ लिखेंगे, आवट। अगला है मधुरता। मधुरता में मधुर शब्द है और ता उसका प्रत्यय है। अगला है रेशमी। रेशमी में रेशम मूल शब्द है और बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय भी होगा स्वर का बड़ी ई। अगला है लड़कपन। देखो बच्चों, अब यहाँ पर लड़कपन में जो मूल शब्द है वह हम लड़क नहीं लिख सकते। लड़कपन शब्द जो है वह लड़का शब्द से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे लड़का मूल शब्द के रूप में और पन होगा उसका प्रत्यय। बच्चों, इसी प्रकार से लड़कपन की तरह ही एक और शब्द होता है जो हम लोग बचपन, इसे इस तरह से लिखते हैं, पन प्रत्यय के साथ में जुड़ा हुआ। अब इसमें बचपन जो होता है वो बच्चे से संबंध रखता है, तो बच्चों यहाँ पर बच्चा नहीं लिखा जाता है, इस बात का ख्याल रखें। यहाँ पर जब हम शब्द बनाते हैं तो बचपन लिखते हैं, परंतु जब उसका मूल शब्द ढूंढा जाए तो मूल शब्द के रूप में बच्चा होता है यहाँ पर शब्द, और उसका प्रत्यय होता है पन। तो छात्रों, देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर हमने शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग किया है। तो बच्चों, आपको प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आया ही होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो
तो एक बार फिर से भाग 2 के इस वीडियो को ज़रूर देखिए।